ये समझ लो कि भगवानपुर में एक भी बारिश अगर हो जाए तो आप किसी गली को निकल सकते, किसी मोहल्ले को निकल सकते, किसी रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते। देवेंद्र चेयरमैन है, वो कभी बच्चे को लड़ा लाए, कभी आपको लड़ लाए, कभी बहू को लड़ा लाए। ये तो राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने तो कब्जा कर रखा है। सीधी सी बात ये है। अब अफसोस का विषय है, आज तक हमें ये पता नहीं लगा भाई अग्रवाल जी कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं। चुनाव टिकट लेना होगा तो भाजपा के हैं, और अगर श्रीमान जी काम निकालने होंगे तो वो कांग्रेस के हैं। इंडस्ट्री एरिया में आप जाइए, उन पे कई लाख रुपए भी लें, अगर उनका कनेक्शन काटने जाएंगे तो बताएं इंडस्ट्रियल क्या कहेगा, ओनर क्या कहेगा। मेरे लीगल एडवाइजर से मिलिए, आप मुझसे बात करिए। रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है, बहुत युवा बेरोजगार फिर रहे, उसमें फंसा घेर दिया। बीएड करो, डीएलएड करो, कभी को डीएलएड करो, कभी को बीएड करो। बीएड को बंद कर दिया, अब कहो डीएलएड करो। रोजगार देना नहीं, बस डिग्रियाँ इकट्ठी करते रहो। एजुकेशन का रुका तो बहुत हो, क्या हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन एजुकेट एक भी बच्चा ना हो। अगर मैं एजुकेट हो जाऊंगा तो आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगा। न्यूज़ वार नेटवर्क ऑन ग्राउंड पहुंच चुका है भगवानपुर के दूसरे मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सर्वे चल रहा है, जान रहे हैं हम जनप्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड, क्या काम अच्छे हुए, क्या काम बुरे हुए। अभी बात कर लेते हैं यहाँ की जनता से। भगवानपुर में अभी नगर पंचायत के चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं 5 साल का जो कार्यकाल रहा, क्या क्या समस्याएं हैं, समाधान हुआ नहीं हुआ? समस्याएं तो ऐसी चीज़ है, समस्याओं का कहीं समाधान नहीं होता। आज की तारीख में राजनीति में इतनी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। कुल मिला के जिस टाइम वोट लेने का काम आया ना, आम जनता से वोट बका के ले ली जावे, लेकिन काम करने बिल्कुल बंद कर दिया जावे। बड़ी बुरी दुर्दशा है। ये समझ लो कि भगवानपुर में एक भी बारिश अगर हो जाए तो आप किसी गली को निकल सकते, किसी मोहल्ले को निकल सकते, किसी रास्ते को क्रॉस नहीं कर सकते। जोड़ सारे 8 के मकान बना लिए गए हैं। सारे भूमाफिया कौन है? भूमाफिया सारे राजनीतिक लोग हैं। अगर मैं कहूँगा तो मेरे लिए भी झगड़े का कगार बन जाएगा, आप कहोगे आपके लिए बन जाएगा। अच्छी बात है, आपने कम से कम बात उठाई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले समय में चेयरमैन के रूप में एक ऐसा चेहरा जो आपके बीच का हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो पाए, किसको देखते हैं? फिर वही बात है, हमारे बीच के यहाँ राजनीतिक परिवार कितने हैं? राकेश परिवार है, एक अग्रवाल परिवार है। सामान्य में सीट आएगी, अग्रवाल जी लड़ पड़ेंगे। अनुसूचित जाति में सीट आएगी, राकेश परिवार लड़ पड़ेगा। कौन से अग्रवाल जी की बात करें? अग्रवाल जी भी बहुत सारे हो रहे हैं। अरे अग्रवाल जी तो एक ही अग्रवाल हैं भाई, चेयरमैन साहब। हाँ जी, देवेंद्र चेयरमैन है, वो कभी बच्चे को लड़ा लाए, कभी आपको लड़ लाए, कभी बहू को लड़ा लाए। ये तो राजनीतिक लोग हैं, इन्होंने तो कब्जा कर रखा है। सीधी सी बात ये है। अब अफसोस का विषय है, आज तक हमें ये पता नहीं लगा भाई अग्रवाल जी कांग्रेस के हैं कि भाजपा के हैं। चुनाव टिकट लेना होगा तो भाजपा के हैं, और अगर श्रीमान जी काम निकालने होंगे तो वो कांग्रेस के हैं। तो उन पे हम बस सब लोगों के ऐसे ही हाल है। नहीं बस ठीक है जी, जो इन्होंने बताया। आप कोई नहीं, आप एक वोटर भी हैं, नागरिक भी हैं, अब जो बात कहना चाहें। हम क्या कहना चाहे जी, हम तो यह है कि जो कहलवाओ आप इनसे कुछ ना कहलवाओ, मैं तो अव्वल दर्जे का पागल हूँ, आपको बता दिया। जो अगर 3 समस्याएं मुख्यतः गिनाना चाहें आपके जो नगर पंचायत की हैं, जिनका समाधान। आज की 3 समस्याएं इस टाइप की हैं। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है? एक तो यहाँ पानी निकास की प्रॉब्लम है। जो अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं, इनके कहीं पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। पानी निकालने की सबसे पहले तो इनकी व्यवस्था करी जाए। अगर आज भी बारिश हो जाए तो पूरा मार्केट आपको पानी से लबालब मिलेगा। इन्होंने सीवर पाइप बढ़ाए भी हैं, डाले भी हैं, लेकिन इतना बुरा हाल है। हम ये कहना चाहिए, अगर मैं यहाँ से इकबालपुर जाना चाहूँ ना, तो ये आपका जो बाग नहीं क्रॉस कर सकता, सारा ये पानी भरा रहा है। तो ये सबसे पहले समस्या तो ये है, अगर पानी का निकास ठीक हो जाए तो ठीक ठाक हो जाएगा। दूसरी बात यह है, आप अगर इस मार्केट में को निकल के जाएंगे ना जी, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? अतिक्रमण इस कदर है जिसका कोई जवाब नहीं है। हम वहाँ कोई एक मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते, कार तो आप क्या निकाल पाओगे? जिम्मेदार ये क्या नाम जो है आपके राजनीतिक लोग हैं। दुकान किन की है? राजनीतिक लोगों की है। अगर ये दुकान बाहर बढ़ाएंगे ना, इनकी नहीं बढ़ने देने के। अगर मैं पावरदार आदमी हूँ तो मेरी कितनी बड़ी रहो। ये स्थितियाँ हैं। तो सर ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो आपके बीच का हो, जो आपकी समस्या? यहाँ कोई इस टाइप का चेहरा नहीं है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए जो राजनीतिक लोग हैं, मैं अपने आम आदमी को या फिर जो है अच्छे आदमी को उभरने कौन दे रहा, मुझे बताओ। राजनीति में सबसे ज़्यादा एक ही प्रॉब्लम है, जिस टाइम जो है ना आपकी नाक बढ़ेगी तो मेरी नाक छोटी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बर्दाश्त कहाँ कर रहा। अच्छे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती राजनीति, इसीलिए सबसे बड़ी कमी है। टैक्स लगातार बराबर आ रहा है। टैक्स लगातार बराबर है, बढ़ा भी दिया गया है, तो ये तो चलता रहता है। ये तो समस्या है जी, क्या किया जाए।
बिजली के लेके काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। अब बिजली की समस्या, बिजली का बिल इतना बढ़ेगा जिसका कोई जवाब नहीं है जी। और अगर श्रीमान जी आपका 2 महीने का बिल रुक गया तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। इंडस्ट्री एरिया में आप जाइए, उन पे कई लाख रुपए बिल हैं। अगर उनका कनेक्शन काटने जाएंगे तो पता है इंडस्ट्रियल क्या कहेगा, ओनर क्या कहेगा। मेरे लीगल एडवाइज़र से मिलिए आप, मुझसे बात करिए। अच्छा, शिकायत नहीं करी अपने प्रतिनिधि से? प्रतिनिधि शिकायत किससे करें? प्रतिनिधि हैं कहाँ? प्रतिनिधि तो अपने लिए मिलना मुश्किल होता है। इसका मिलना मुश्किल है। अब वो नहीं आके आपसे मिलने का कोशिश करते? क्या समस्याएं अगली 5 साल बाद फिर? भाई अगर एक बार पूछ तो ले आके किसी से, कोई नहीं पूछता। सर अब तो आएंगे, अब क्या मांग रखें? अब आएंगे, अब देख लेना, आप आ जाएंगे सारे और हम उन्हें ही वोट करेंगे। ये भी मजबूरी है हमारी। किसे करेंगे? चोर चोर मुशरा भाई, एक सांप है एक सरफ है। सड़कों को लेके कहना चाहें तो बिल्कुल सड़कें गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कें देख लो, आप निकल के देख लो, ये रोड पड़ा रहा, क्या ठीक हो गया? क्या मेन बाजार का रोड देख लो, ठीक हो गया क्या? अब भी गड्ढे भरे जुगे तो भरे। तो बड़ा बुरा हाल है भाई जी, ये तो बड़ा समस्या है, जो कि बड़ा काम है ये तो। क्या कहना चाहें? रोजगार का कोई इंतजाम नहीं है। बहुत युवा बेरोजगार फिर रहे, उसमें फंसा के घेर दिया। बीएड करो, डीएलएड करो, कभी को डीएलएड करो, कभी को बीएड करो। बीएड को बंद कर दिया, अब कहो डीएलएड करो। रोजगार देना नहीं, बस डिग्रियाँ इकट्ठी करते रहो। ये है समस्या सारी। बिजली के बिल बढ़ा दिए। कि एजुकेशन का रुका तो बहुत हो, क्या हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन एजुकेट एक भी बच्चा ना हो। अगर मैं एजुकेट हो जाऊंगा तो आपसे सवाल जवाब नहीं करूंगा क्या? इसलिए रुका चाह रही सरकार, सब लोगों को साक्षर करना चाह रही है। एक साक्षर नहीं हुआ, मुझे गिनवा दो। कई करोड़ खरबों रुपए खर्च कर दिए शिक्षा विभाग में। सर इंडस्ट्रियल एरिया है भगवानपुर में, क्या चाहते हैं कि जो नगर पंचायत है कुछ प्राथमिकता दे यहाँ के जो लोकल युवा हैं उनको? इसके लिए भी आपको बता दूं 60-40 का अनुपात है। 40% जो है बाहर से आएंगे, 60% यहाँ से आएंगे। अब श्रीमान जी 90% बाहर से, 10% हमारे यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। इंडस्ट्री एरिया में 10% मजदूरी कर रहे हैं। एक भी अगर इस क्षेत्र का एक भी कोई अफसर हो, एक भी कहीं से जो है कोई सुपरवाइजर हो, सारे बाहर के हैं। तो ये तो कई समस्याएं हैं जी। लोकल को रख नहीं रहे, लोकल को कंपनियों में एंट्री नहीं है, बाहर के लोगों को रख रहे। करते हैं अपने जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि से बतेरी करो, शिकायत कराओ, जाओ उनके पास। क्या आश्वासन मिलता है? बस फ़ोन कर दो, वहाँ चले जाओ, रखता कोई है नहीं कंपनी। समाधान नहीं होता? लोकल लोगों को रखता नहीं कोई। फ़ोन कर दो, जब कह दो आ जाइए, बुला लो, फिर मना कर दो। चेहरा बदलने की जो आपके चेयरमैन हैं फिराक में हैं? देखो जी, चेहरा तो ये है, किस्मत की बात है, जो बनेगा बन जाएगा, और क्या। और अगर आपकी इंडिविजुअल बात करें, आप भी एक वोटर हैं, तो आप किसको देखना चाहते हैं नगर जो पंचायत है उसके चेयरमैन के रूप में? जब समय आएगा देख लेंगे, अभी तो ठीक है नहीं। जो कोई अच्छा होगा उसको कर देंगे, और क्या। चेयरमैन के रूप में किसको चेहरा देखते हैं और क्या समस्याएं हैं आपकी जो पिछले 5 साल में समाधान हुई नहीं हुई? फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, अभी तो सब समाधान हो गया। अब तो सब समाधान हो गया, वही चेहरा आप दोबारा से देखना चाहते हैं? हाँ वही चेहरा देना चाह रहे हैं जो सड़कों की हालत जर्जर है, पीछे बात हुई है। तो बहुत सही है, पहले बहुत ख़राब थी सड़कें, अब तो ठीक है। कितने प्रकार के टैक्स आप दे रहे हैं अभी? हम तो फिलहाल ये कपड़ों का टैक्स दे रहे हैं जो माल ला रहे हैं, हाउस टैक्स, और सड़क का टैक्स दे रहे हैं, बिजली को लेके भी समस्याएं बता। बिजली का भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। बिजली को लेके समस्याएं बता रहे, बहुत ज़्यादा आ रही हैं उसको लिए। आपको समस्या नहीं हो रही? बिजली की समस्या ना, कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? सब चीज़ ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ओके है सर। बिल्कुल ओके, सब बढ़िया। तो अभी हमने भगवानपुर नगर पंचायत के चुनाव को लेके प्रतिक्रिया दिखाई, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सहमत हैं, कुछ लोगों ने असहमति जताई। द न्यूज़ वाला नेटवर्क ऑन ग्राउंड इसी सीरीज़ के साथ आपको लेके जाएगा अलग अलग वार्ड में, अलग अलग एरियाज़ में। आपके वार्ड की भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में अपने वार्ड का जो नाम है, नंबर है, ड्रॉप कर सकते हैं। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आएगा आपके द्वार, आपकी समस्या को आपके जनप्रतिनिधि तक पहुँचाने। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।